देखो हम लोग जो है इतिहास पढ़ रहे थे, वहाँ कल की वीडियो में ये बिल्कुल ब्लर हो गया, तो जल्दी से आपको बता देते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पुरातत्व स्रोत होता है, ठीक है। फिर विदेशी यात्रियों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, साहित्यिक स्रोत होते हैं, ठीक है। तो पुरातत्व के अंतर्गत सिक्कों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि अलग अलग समय के राजा जो थे उन्होंने अलग अलग टाइप के सिक्के चलवाए, ठीक है। उसके अलावा अभिलेख क्या होता है, पत्थरों पर अपनी जानकारी उकरा देते थे, लिखवा देते थे कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ें कि ये समय भारत के समय इस काल में ये राजा शासन कर रहे थे। बहुत से विदेशी यात्री भारत में आए तो उन्होंने अपनी किताबें लिखी और उसमें भारत के बारे में जानकारी दी। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे तो दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत मिलेंगे। सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे आरण्यक, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये सब भारत के ग्रंथ हैं और जिसमें हमारे भारत इतिहास की जानकारी लिखी हुई है। इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे बाद में भी। गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत अगर चलेंगे तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में या अन्य जानकारियाँ दी। जैन धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं वो यहाँ पे उसमें भी जानकारियाँ मिलती हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सिक्के। तो सिक्के कितने प्रकार के कैसे चले हैं ये देख लेते हैं। तो सिक्के पुराने समय से चलते आ रहे हैं, हमने आपको बताया, ठीक है। तो सिक्कों की अगर सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले सिक्का जो चला था तो वो चला था सिंधु घाटी सभ्यता में, एक तरीके से उतना प्रचलित नहीं हुआ था। तो सबसे पहला जो सिक्का था वो सिंधु घाटी सभ्यता का था और मिट्टी का बना हुआ था, जिसे टेराकोटा कहा गया। क्या कहा गया? टेराकोटा। सिक्कों का जो अध्ययन होता है, क्योंकि सिक्के पुराने अगर निकले, किस काल के हैं, कितने पुराने हैं, कौन से राजा के समय के थे, ये इस किस धातु के सिक्के हैं, क्या चीज़ के सिक्के हैं, तो सिक्कों का जो प्रॉपर अध्ययन होता है वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है? तो सबसे पहले जो सिक्का चला था सबसे पहले टेराकोटा, याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का सिक्का इतना प्रचलित नहीं था और ना ही उसके बारे में इतनी जानकारी है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लेख है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब सबसे पहले जो सिक्का अगर चला मेन रूप से तो वो चला था मौर्य काल में, जिसका नाम था आहत। क्या नाम था? आहत। उसी को पंचमार्क कह देते थे। और मौर्य काल के दौरान एक और सिक्का चला जिसे पर्ण कहा जाता है। क्या कहता है? पर्ण। तो ये हमने पिछले वीडियो में सब याद करा दिया है। इसके बाद यहाँ तक आप याद कर लेंगे। सीसा का सिक्का चला, वो सातवाहन वंश के द्वारा चला। उसके बाद फिर आता है सोने का सिक्का। और सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो यूनानी शासकों ने चलाया था, याद रखेंगे। उसके बाद फिर सोने के सिक्कों को ये जो यूनानी शासक थे प्रॉपर 100% शुद्ध सिक्का नहीं था। आखिर हालांकि 100% शुद्ध सोने का सिक्का नहीं चला सकता, क्योंकि 100% शुद्ध सोना जो होता है बहुत मुलायम होता है, तना जरा से झटके में टूट जाएगा। लेकिन फिर भी 24 कैरेट का जो है सोना शुद्ध लगभग माना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके बाद शुद्ध सोने का सिक्का जो चलाया था कुषाण शासकों ने। किसने चलाया था? कुषाण शासकों ने। अब शुद्ध सोने की जगह सिक्के चलने लग गए तो क्या हुआ? आप सोने के सिक्कों की क्या होने लगी? अब ज़्यादा सिक्के अगर सोने के हो गए तो महिलाएं अपना जेवर बनाने लगी, सिक्के गायब होने लगे मार्केट से। तो अब अगले राजा आए, उन्होंने देखा कि भाई गुप्त काल के दौरान स्कंदगुप्त आए, उन्होंने देखा कि यार सिक्कों की तो कमी हो गई, अब क्या किया जाए? तो इन्होंने खुद अशुद्ध सोने के सिक्के छपवा दिए। कहीं से छपवा दिए? अशुद्ध सोने के सिक्के। कहा भैया मिलावट कर दो, पूरा 5% सोना रखो, बाकी अन्य धातुएं, ठीक है, मैसेज दो। तो अशुद्ध और बहुत अधिक मात्रा में स्कंदगुप्त ने सोने के सिक्के जो है छपवा दिए। अब स्कंदगुप्त का टाइम चला गया, तब उनके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे मतलब आएंगे और बहुत सारे राजा, लेकिन हम बता दे रहे हैं याद करने के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय कहने लगे कि यार अशुद्ध से बढ़िया कोई शुद्ध चीज़ चलाई जाए। तो ये लेकर के चांदी का सिक्का आ गया कि चांदी का सिक्का को चलाइए, ठीक है। किसको चलाइए? चांदी। तो चांदी का सिक्का किसने चलाया था? सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। उसके अलावा गुप्त काल में 2 प्रकार के और सिक्के चले, जिसमें मयूर शैली के सिक्के थे और दूसरा क्या था? कौड़ी जो जिस समय वर्तमान समय में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौड़ी सिक्का। तो ये किस काल का था? गुप्त काल का था। उसके बाद चमड़े के सिक्के लेकर के आए हुमायूं, और बाद में फिर उसके बाद जो वर्तमान समय में रुपया चलता है, रुपया ये शेरशाह सूरी लेकर के आए, शेरशाह सूरी दाम लेकर के आए, और सोने की असरफी जो है शेरशाह सूरी लेकर के आए। तो इतना ये सिक्के के बारे में जानकारी हो गए। अब हम इस वीडियो में जो देखेंगे अभिलेखों के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अभिलेख, ठीक है। देखेंगे अभिलेख जो है वो क्या होते हैं। तो अभिलेख क्या होता है कि वह राजा जो थे वो राजा क्या कराते थे कि अपने समय की जानकारियाँ पत्थरों में लिखवा देते थे। पत्थरों में इसलिए बड़े बड़े पत्थरों में, छोटे छोटे पत्थरों में, ठीक है, एकदम लंबे लंबे पत्थरों में जानकारियाँ लिखवा देते थे अपने शासनकाल की। पत्थरों में इसलिए लिखवाते थे उकड़े के कि पत्थरों का जो लिख गया वो कभी मिटेगा नहीं कहते हैं मेरी बात जो है पत्थर की लकीर है, कहते हैं कि नहीं। तो पत्थर की लकीरें मतलब पत्थर में लेख लिखवाते थे, इसलिए कि हमारी जानकारी जो है वो आने वाली पीढ़ियों को पता चले। जब कभी जानेंगे कि यहाँ पे भारत में इस समय इस राजा का शासन चल रहा था, किस तरीके का शासन था, सारी जानकारियाँ। अशोक की जानकारी तो ऐसे ही मिली है ना, जो अशोक हैं उन शिलालेख, स्तंभ लेख उनके द्वारा मिली हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर जो है हम लोग क्या बता रहे हैं? अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ लेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब, ठीक,
अभिलेख इधर कर दो अभी, ठीक है, इधर घुमा दो, बाद में घुमा देना। अभिलेख का मतलब क्या है? अभिलेख का मतलब, अभिलेख, ठीक है, का मतलब होता है पत्थर का पर लिखा हुआ लेख, पत्थर पर लिखा हुआ लेख। हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभिलेख के बाद एक होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है शिला, शिला मतलब यहाँ पे शिला, छोटा पत्थर, छोटे पत्थर, शिला सिलौटी नहीं होती घर में, वही शिला से बना है, सिलौटी, छोटे पत्थर पे लिखा हुआ लेख, तो वो कहलाता है शिलालेख। शिलालेख तो छोटे पत्थर पर लिखा हुआ लेख, छोटे पत्थर पर लिखा हुआ लेख। एक होता है स्तंभ लेख। क्या होता है? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब ऐसा पत्थर जो खड़ा हो एकदम खंबे की तरह है, उस पर लिखा हुआ लेख। स्तंभ मतलब समझ रहे हो ना, स्तंभ पर लिखा हुआ लेख, स्तंभ पर लिखा हुआ लेख। बात समझ पाए? तो समझ में आया कि जो अभिलेख है वो कितने प्रकार के हैं? 3। अभिलेख में जगह चला जाए तो यानी पत्थर पर जो लिखे हुए लेख हैं अभिलेख होता है। अभिलेख मतलब बड़ा सा पत्थर होगा, उस पर लिखा जाएगा लेख, वो लेटा हुआ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। शिलालेख मतलब छोटा सा पत्थर होगा, उस पर लिखा गया लेख। अब खड़ा हुआ जो पत्थर है वो क्या कहलाता है? स्तंभ लेख। क्या कहलाता है? स्तंभ लेख। अब हम सबसे पहले देखेंगे अभिलेख, अभिलेख और स्तंभ लेख आते हैं। इस शिलालेख बहुत छोटे छोटे हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अभिलेखों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से अभिलेख हैं जो महत्वपूर्ण है, तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण है उनको हम लोग पहले पढ़ेंगे। अभिलेख, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ पाए? तो देखो भाई, देख लेते हैं बच्चा। सबसे पहले जो एक अभिलेखों का प्रारंभ जो है किसने किया था, तो एक शासक का नाम है, ठीक है। प्रारंभ किसने किया था अभिलेखों का, शुरुआत किसने की थी? उसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? डेरियस, ठीक है। अभिलेखों का जो प्रारंभ है वो किसने किया था, तो उस शासक का क्या नाम है? डेरियस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे। विश्व में पूछ लेगा अभिलेखों का प्रारंभ किसने किया था? डेरियस। ये ईरान का शासक था। कहाँ का था? ईरान का, ठीक है। बात समझ पाए? पूछेगा कि अभिलेख लिखने की परंपरा विश्व में शुरू किसने की? डेरियस ने। किसने किया थी? डेरियस ने। बात समझ पाए कि क्या नाम था उसका? डेरियस। अब सबसे पहला जो अभिलेख है, सबसे पहला अभिलेख, प्रथम अभिलेख कौन सा था? सबसे प्रथम, पहली बार कौन अभिलेख लिखा गया होगा सबसे पहला, बस इसमें किसको माना जाता है? तो उसका नाम है बोगज कोई, ठीक है। तो बोगज कोई, इसको याद कैसे रख ले अपना? डेरियस रहा है। डेरियस सबसे पहले पत्थर पे लिखना कोनो सरल काम थोड़ा होती, कैसा काम होती? डेर भरा साहसिक काम होता है कि नहीं? तो डेरियस रहा है, उसने सबसे पहले जो है ये काम किया। ईरान का शासक था और उसने कहा कि भैया हमारे शासन का लोगों का पता चले कि हम एक हते प्राचीन समय में ऐसा कुछ किया जाए, तो पत्थर में लिखाने का डेयर किया उसने। तो डेरियस ने सबसे पहले क्या किया? अभिलेख लिखाया। लेकिन कौन सा अभिलेख? कोई लिखो भैया, अभिलेख कोई लिखो। तो बोगज कोई नाम है उसका, बोगज कोई अभिलेख लिख दो, ठीक है। तो बोगज कोई भी अभिलेख आप यहाँ से याद कर लेंगे। सबसे पहला जो है अभिलेख जो है उसका नाम क्या है? बोगज कोई। किसने लिखाया था सबसे पहले? डेरियस शासक था। कहाँ का था? ईरान का। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भारत के प्रसिद्ध और प्रमुख, ठीक है, हमारे हैं अभिलेख, उनको हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं। तो उसके लिए आप इस कैमरा को घुमा दीजिए, हम इसमें जो है याद करेंगे, ठीक है। मैप के द्वारा याद करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। घुमा दिया। तो सबसे पहला जो है अभिलेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। सबसे पहले आप इसे बता दे रहे हैं याद करने के लिए। सबसे पहले आप लोग उड़ीसा चलेंगे। कहाँ चलेंगे? उड़ीसा। तो उड़ीसा ये देखो, दिख रहा है मैप में इतना बड़ा उड़ीसा। तो उड़ीसा में सबसे पहले आप याद करेंगे यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले उड़ीसा में जो है उस अभिलेख का नाम है, क्या नाम है? हाथी गुफा अभिलेख। क्या नाम है? हाथी गुफा अभिलेख। सबसे पहला कहाँ है? उड़ीसा में। इधर लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं हम, वहाँ पे लिखना की जरूरत नहीं, बस आप देख लीजिए, ठीक। सबसे पहला जो अभिलेख है, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। का नाम है? हाथी गुफा अभिलेख। कहाँ है ये? पहले स्थान याद कर लो। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है?
उड़ीसा। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी वो बाद में देंगे, पहले आप याद करें कि सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कहाँ है, उड़ीसा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ याद रखना है, उड़ीसा। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा। फिर हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पर किसके पास, बांग्लादेश के पास। कहाँ चलेंगे, बांग्लादेश के पास, जो उस समय भारत था, भारत का तो हिस्सा था, अभी बन गया अलग। तो दूसरे नंबर पर आप चलेंगे बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश कहाँ है बच्चा, इसी के पास है, देखो ये है। तो पहला उड़ीसा में हाथी गुफा, उड़ीसा में कौन सा, बांग्लादेश में। दूसरा है देवपाड़ा, क्या नाम है, देव। तो दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे बांग्लादेश के पास जो है वो, उसके अभिलेख का नाम है देवपाड़ा। क्या नाम है, देवपाड़ा, देवपाड़ा बांग्लादेश। वर्तमान में बांग्लादेश हो गया है, पहले तो था भारत ही वो। ठीक है, पहले तो भारत ही था। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, उड़ीसा का अभिलेख हाथी गुफा। सबसे पहले उड़ीसा का अभिलेख कौन सा है, हाथी गुफा। पहला उड़ीसा का हाथी, उड़ीसा का। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश का देवपाड़ा, बांग्लादेश का देवपाड़ा, बांग्लादेश का देवपाड़ा, बांग्लादेश का कौन है, देवपाड़ा। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, चलेंगे इधर आएंगे राजस्थान के पास, इधर राजस्थान के पास। तो राजस्थान में जो है उसका नाम है एहोर, या कहीं कहीं लिख देता एलोर। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है वो एलोर या एहोर लिख देता है। लूसेंट में देखो एलोर लिखा होगा शायद, क्या लिखा, एहोल, हाँ एहोल, एहोल सॉरी, एहोल लिखा है ना, एहोल लिखा हुआ है, एहोल। ठीक है, तो लूसेंट में एहोल लिखा हुआ है। तो एहोल जो है ये कहाँ का है, राजस्थान का। कहाँ का है, पहला अभिलेख कहाँ का था, उड़ीसा का कौन, हाथी गुफा। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश का देवपाड़ा। तीसरे राजस्थान पर, पहले दो इधर याद करो, उड़ीसा बांग्लादेश, उड़ीसा का हाथी गुफा, बांग्लादेश का देवपाड़ा, राजस्थान का एहोल, राजस्थान का एहोल, राजस्थान का एहोल, राजस्थान का एहोल याद कर लो। राजस्थान का कौन हो जाएगा, एहोल। अब राजस्थान से चलेंगे तो इसी से सट के राज्य है गुजरात, इससे सट के राज्य कौन है, गुजरात। तो गुजरात का आप याद रखेंगे जूनागढ़, जूनागढ़। ठीक है, गुजरात से कौन याद रखेंगे, जूनागढ़ कहाँ है, जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात। तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ का है, गुजरात। बताओ तुरंत, सबसे पहले दो इधर याद करो, पहले नंबर उड़ीसा पर हाथी गुफा, बांग्लादेश देवपाड़ा, राजस्थान एहोल, गुजरात, गुजरात में तो वो दिशा याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद जूनागढ़ के बाद अब आ जाएंगे हम लोग किसके पास, पास में ही है, इसी मैप के पास में ही लगभग, राजस्थान के पास में उत्तर प्रदेश पड़ जाता है ना, राजस्थान के पास में उत्तर प्रदेश नहीं पड़ जाता है। तो अब उत्तर प्रदेश में याद करेंगे, उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है कौन सा, प्रयाग अभिलेख। कौन सा अभिलेख, प्रयाग अभिलेख। ये प्रयाग का वर्तमान समय में प्रयाग इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन पहले शुरुआत का नाम जो उसका प्रयाग ही था। क्या नाम था, प्रयाग। बाद में उसका बदला गया था। ठीक है, मुगलों ने बदल दिया था, इलाहाबाद कर दिया था। किसने, अकबर ने किया था। तो याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रयाग अभिलेख कहाँ है, प्रयागराज। अब तो प्रयागराज हो गया ना, योगी का राज आ गया तो उसने बदल दिया ना, कहा जो था वही करेंगे, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज कहाँ है, यूपी में। तो प्रयागराज यूपी में, याद रख लेंगे। ठीक है, तो अगला अभिलेख जो है वो प्रयाग अभिलेख है, वो कहाँ है, यूपी में। इसके बाद छठे नंबर पर याद रखेंगे, यूपी से एक और है जिसे कहते हैं भित्ति अभिलेख। क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, भित्ति अभिलेख। ये है गाजीपुर में, गाजीपुर भी कहाँ है, यूपी में। ठीक है, गाजीपुर, बात समझ पाए, भित्ति अभिलेख। तो सबसे पहले देखो इधर, उड़ीसा हाथी गुफा अभिलेख, उड़ीसा। बांग्लादेश देवपाड़ा, बांग्लादेश में देवपाड़ा। राजस्थान एहोल, राजस्थान में एहोल। गुजरात में जूनागढ़, गुजरात में जूनागढ़। उत्तर प्रदेश से दो, प्रयाग और भित्ति अभिलेख, प्रयाग और भित्ति। प्रयागराज में, भित्ति गाजीपुर। भित्ति कहाँ हो जाएगा, गाजी। इसके बाद अब आगे चलेंगे, इसी के पास में राज्य पड़ता है बिहार। तो बिहार में बिहार अभिलेख, बिहार में कौन अभिलेख है, बिहार अभिलेख। बिहार में कौन सा अभिलेख है, बिहार अभिलेख। तो बिहार में बिहार अभिलेख, बिहार में कौन सा अभिलेख हो जाएगा, बिहार में कौन सा अभिलेख हो जाएगा, बिहार।
बिहार में कौन सा अभिलेख हो जाएगा? बिहार में कौन सा अभिलेख हो जाएगा? बिहार ये है, इसी के आसपास एक ये पड़ता है मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में अभिलेख जो है उसका नाम है ग्वालियर अभिलेख। क्या नाम है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता है, तो ग्वालियर अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश एमपी में। मध्य प्रदेश एमपी में कौन सा अभिलेख? ग्वालियर। मध्य प्रदेश एमपी में कौन सा अभिलेख? ग्वालियर। मध्य प्रदेश एमपी में कौन सा अभिलेख? ग्वालियर। ग्वालियर में अभिलेख है मध्य प्रदेश एमपी में। उसके नीचे एक और राज्य है, नवा होगा, छूट तो नहीं गया कोई? ठीक है, नवा एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो अभिलेख मिला है वो नासिक अभिलेख। कौन सा है? नासिक अभिलेख, महाराष्ट्र या मैच। ठीक है, लिख लेना आप लोग पूरा। तो कितने हो गए? 9 हुए। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश का एक और छूट गया है। मध्य प्रदेश का एक और लिख लो। मध्य प्रदेश का एक है मंदसौर, ये भी एमपी का है। और ये हो गया नवा। 10वें नंबर का जो है वो कौन सा है? नासिक अभिलेख। कौन सा है? नासिक कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, तो बस इतने आपको अभिलेख याद रखने हैं पहले। क्लियर? तो बस अब इधर ना देखो, उसमें मैप पे चल के हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले उड़ीसा का हाथी गुफा अभिलेख कहाँ का है? उड़ीसा का। हाथी गुफा कहाँ का है? बांग्लादेश का देवपाड़ा। बांग्लादेश का देवपाड़ा। बांग्लादेश का राजस्थान का एहोल। वो माना देखो ऐसे दिमाग में। राजस्थान का यो। राजस्थान का गुजरात का जूनागढ़। उत्तर प्रदेश में दुई, प्रयाग और भित्ती। प्रयाग अभिलेख और भित्ती अभिलेख कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में। प्रयाग और भित्ती उत्तर प्रदेश। बिहार का बिहार अभिलेख। बिहार। मध्य प्रदेश का एक ग्वालियर है और दूसरा मंदसौर। ग्वालियर और मंदसौर। महाराष्ट्र का नासिक अभिलेख। महाराष्ट्र का याद रहेंगे। तो अब हमने अभिलेख का स्थान याद कर लिया। किसमें किस राजा का के बारे में लिखा हुआ है वो भी हमें अब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्थान हमने याद कर लिया, कौन राजा कहाँ पर किसके बारे में है वो हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक, क्लियर? तो वो भी हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा हाथी गुफा है। कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है ये किसके बारे में है? तो ये रहा है खारवेल का नाम रहा है उनके, कलिंग राज खारवेल। कलिंग राज खारवेल। ठीक है, इनके बारे में चर्चा है, कलिंग राज खारवेल। ठीक है, बात समझ पाए? इसमें ये बताया गया है, क्या बताया गया इस अभिलेख में? इस अभिलेख में बताया गया कलिंग, जो कि उड़ीसा को कहते थे पहले। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। तो कलिंग राज खारवेल जो अभिलेख है ये कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। आप जब अशोक को पढ़ेंगे तब वहाँ आप जानेंगे कि अशोक जो है वो जब कलिंग युद्ध हुआ था तभी से उसका मन बदला था कि इतना ज़्यादा नरसंहार, और तभी उसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था कि भैया अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो कलिंग युद्ध की नरसंहार देख करके जो अशोक था, अशोक महान, जो पूरे भारत का यो सब पूरा भारत, इधर अफगानिस्तान सब पूरा भारत रहा है, वो सब पूरा कब्जा रहे। तो भारत पूरा बना बहुत बड़ा भारत भी रहा है। तो अशोक रहा है मार मार के एकदम जहाँ जाता रहा तहस नहस कर देता रहा। ठीक है, तो अशोक जो है कलिंग राज खारवेल के बारे में जानकारी और उड़ीसा के कलिंग युद्ध के बारे में इन्होंने जानकारी अभिलेख में लिखवाई थी। ठीक है, क्या अभिलेख का नाम है? हाथी गुफा अभिलेख। क्या नाम है? हाथी गुफा। तो हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग राज खारवेल, याद रखना, कलिंग युद्ध की जानकारी, ये खारवेल नाम के राजा उन्होंने अभिलेख लिखवाया था। लेकिन जो कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय ये राजा थोड़ा था, राजा कोई और होगा। ठीक है, बात समझ पाए? ये याद रखेंगे। तो अब आगे देखो, अगला जो हमने बताया आपको देवपाड़ा। तो देवपाड़ा के समय जो राजा थे उनका नाम था विजय सेन। क्या नाम था? विजय सेन। विजय सेन, ये सेन वंश के शासक थे। ठीक है, तो विजय सेन उस समय जो शासक थे उन्होंने लिखवाया था ये देवपाड़ा जो है बांग्लादेश में है, और विजय सेन ने जो है लिखाया था। इसको याद कैसे कर सकते हो? देवपाड़ा। ठीक है, तो देवपाड़ा इसे याद रखेंगे। पहले तो था अपने भारत का, तो देवों की भूमि थी, अब अलग हो गया बांग्लादेश। लेकिन अभी भी क्या है, जब भी बांग्लादेश से भारत का क्रिकेट खेला जाता है तो भारत विजय हो जाता है। ऐसा हो जाता है, बांग्लादेश को हरा देता है, भारत विजय हो जाता है। तो उस समय जो शासक थे जिन्होंने लिखाया था उनका नाम क्या था? विजय सेन।
क्या नाम था? विजय सेन। अगला देखो तीसरे नंबर पर जो हमारे हैं वो कौन सा है? एओर या एओल, ठीक है। इनका नाम याद रखना है। ये देखो कौन से राजा का? पुलकेशिन। क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय सेकंड। इन्होंने क्या किया है? पुलकेशिन द्वितीय सेकंड, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। तो एओल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने ये बताया है कि मैंने राजा हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? तो राजा हर्षवर्धन को किसमें बताया है? पुलकेशिन ने। पुलकेशिन सेकंड जो है उस समय राजा था, ठीक है। इनके नाम याद रखना। पूछ लेगा कि बताओ एओल जो है अभिलेख किसने लिखवाया? तो पुलकेशिन द्वितीय सेकंड, ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। कहाँ है जूनागढ़? गुजरात। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। तो जूनागढ़ गुजरात के बारे में याद करेंगे तो रुद्रदायन, ठीक है। क्या नाम याद रखेंगे? रुद्रदायन। इसमें रुद्रदायन ने क्या कराया था? रुद्रदायन एक झील है, सुदर्शन झील, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन जो ये अभिलेख बनवाया था उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो अभिलेख किसने बनवाया? ये वाला जूनागढ़, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे इतिहास में। अशोक के कौन है ये? अशोक के बाबा, ठीक है। बाबा मतलब पिताजी के पिताजी ना यार, अशोक बहुत हुमायूं बाद में आओ। तो अशोक के बाबा रहे ये, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी घनानंद को मार के, ठीक है। तो जब पढ़ोगे आप इनको तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ अभिलेख बनाया। और खास बात जोनियो, एक मिनट, जूनागढ़, एक मिनट पॉज करो, तो पॉज कर सकता ना। आगे देखो, तो ये हमने बता दिया जूनागढ़, इनको याद रखना है। रुद्रदायन या चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनाया था और रुद्रदायन ने सुदर्शन झील का सही करवाया था, ठीक है। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में है, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदायन, ठीक है। आगे देखो प्रयाग अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? प्रयाग अभिलेख। इसमें क्या है? समुद्रगुप्त, जो प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त नाम है, तो समुद्रगुप्त वही समुद्रगुप्त अभी बनाए आए, स्कंदगुप्त आए थे। तो समुद्रगुप्त जो है ये इसने अपने बताया था कि हम भैया ये जीते वो जीते, तो जो जो जीता है उसकी अपनी जानकारी इसमें दी है प्रयाग अभिलेख में, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना। इसके बाद अगला जो है हमारा कौन सा है? भित्ति अभिलेख, जो कि गाजीपुर में है। कौन सा अभिलेख है? भित्ति या भीतरी अभिलेख, ठीक। तो इसमें स्कंदगुप्त ने बताया है। किसने बताया है? स्कंदगुप्त ने कहा कि हम भैया हुड़ों को हराए थे। स्कंदगुप्त ने अपनी विजय की चर्चा की है कि हमने हुड़ों को हराया था, तो यानी हुड़ों को हराया था, वो बात इसमें लिखी हुई है। इसके बाद ये हो गया प्रयाग ये भी यूपी में, ये भी यूपी में। तो समुद्रगुप्त ने बताया कि हम जीते रहे। स्कंदगुप्त भित्ती वाले में कहा था कि हम हरा ही रहा है हुड़न का, ठीक है, मार मार के भीतर भगा दी उनका, ठीक। अब बिहार अभिलेख अगला है हमारा, कौन सा है? बिहार अभिलेख। तो बिहार अभिलेख जो ये भी स्कंदगुप्त है, कहा है किसका? ये स्कंदगुप्त। तो इसको कैसे याद कर लेंगे? स्कंदगुप्त ने भित्ति अभिलेख में हुड़ों को मारा, ठीक है, मार करके भगा दिया। अब बिहार अभिलेख में इतना मार के भगा दिन की अश्वमेध करा दिन। अश्वमेध का मतलब ये रहा है कि घोड़ा जहाँ तक भाग के जाइए वो ज़मीन हमारी, राजा सब जो है छोड़ दें, सब मेरी। अश्वमेध क्या होता है वहाँ आपको बताया। अश्वमेध यज्ञ जब कराया था तो घोड़ा राजा छोड़ देता था, और जिसके भी राज्य तक पहुँचता जाए दौड़ता चला जाए वो सब उस राजा का जिसने छोड़ा है। नहीं अगर मानोगे तो कोई बात ना, युद्ध करके जीत लेगा, ठीक है। तो स्कंदगुप्त क्या करा देता रहा है? अश्वमेध यज्ञ। कहा भैया आप घोड़ा छोड़ दी नहीं, बस पावरफुल बहुत है ना, भाई उड़न कराई तो मूलों को जितने छोटे मोटे हो सब, जहाँ तक घोड़ा चाहिए सब राजा हमार। तो स्कंदगुप्त ने ये करवा दिया बिहार अभिलेख में। ऐसे भित्ति अभिलेख भीतर में, पहले भीतर में उड़न का मारिन, अभी बाहर छोड़ दी घोड़ा का, तब जितना बाहर तक गई सब मार, ठीक है। स्कंदगुप्त, तो ये स्कंदगुप्त आप इससे याद कर लेंगे। इसके बाद बिहार अभिलेख हो गया। इसके बाद है ग्वालियर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर। इसमें राजा भोज, प्रतिहार शासक राजा भोज, नानी लोग कहानी सुनाया करती थी, राजा भोज पर पड़ी विपत्ति है, भुजी मछलियाँ ताले जाए, तो वही राजा भोज आए। सुनिए कहानी? नहीं सुनिए, तुम लोग नए जमाने के बच्चा कहाँ सुनिए है। तो राजा भोज, ये प्रतिहार शासक राजा भोज, ग्वालियर के रहा राजा भोज, ठीक है, MP मध्य प्रदेश के, ठीक। तो इनके बारे में जानकारी है यहाँ पर राजा भोज के बारे में। अब इसके बाद लास्ट जो है वो कौन सा है? मंदसौर। इसमें है मालवा शासक यशोवर्मन, का नाम है? यशोवर्मन के बारे में जानकारी है।
यशोवर्मन के बारे में जानकारी है। मालवा शासक कौन? यशोवर्मन। इसके अलावा नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी है। तो ये नासिक अभिलेख हो जाएगा, गौतमी बलश्री के बारे में इसमें जानकारी है। ठीक है, तो इनके नाम आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेंगे, तब याद होंगे। स्थान तो हमने याद करा दिया, ठीक है, लेकिन नाम इनके आप 2-3 बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर? तो ये इतना हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये हो गए अभिलेख में, अभिलेख कंप्लीट हो चुके हैं। अब शिलालेख नहीं पढ़ना है, स्तंभलेख पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्तंभ। 4 है स्तंभलेख, उनको खत्म कर देते हैं। तो स्तंभलेख बता दें, ये याद रहेगा आपको। एक बार फिर से रिकॉल कर लो जल्दी से फटाक से। सबसे पहला चलेंगे उड़ीसा में कौन है? तो हाथी गुफा। उड़ीसा में कौन है? तो हाथी। कौन है राज? एक चर्चा, कलिंग राज खारवेल। दूसरे नंबर पर उड़ीसा के बाद आएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन? देवपाड़ा में कौन है राजा की चर्चा? विजय सेन। विजय हो गए थे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन आएंगे? इधर राजस्थान। राजस्थान में कौन अभिलेख? एहोर। कौन सा? एहोर। की चर्चा? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया था? हर्षवर्धन। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया। फिर उसके बाद इधर गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़। जूनागढ़ में किसकी चर्चा? रुद्रदायन और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था। रुद्रदायन ने जो है वो सुदर्शन झील जो है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे इधर चल जाएंगे यूपी में प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख में किसके बारे में जानकारी है? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रयाग समुद्रगुप्त है। और दूसरा है मंदसौर या मदसौर लिख देता है। उसमें किसके बारे में वर्णन है? मदसौर नीचे चलेगा क्या? नीचे आ गया क्या? गौरव बता दिए। भित्ति अभिलेख आ जाएगा इसका यूपी में। तो 2 है, भित्ति और प्रयाग यूपी के हैं। तो भित्ति और प्रयाग। प्रयाग में किसके बारे में वर्णन है? चंद्रगुप्त। प्रयाग समुद्र के बारे में बोलना। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन है। और दूसरा है भित्ति के बारे में स्कंदगुप्त। फिर इधर आ जाएंगे नीचे, ये मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के बारे में स्कंदगुप्त के बारे में। किसके बारे में? स्कंदगुप्त के बारे में। बराबर बता दिया। अच्छा, राजा भोज के बारे में। अब बिहार में स्कंदगुप्त के बारे में, और मंदसौर यशोवर्मन, और नासिक में गौतम बलश्री। तो धीरे धीरे आप ऐसे करके पढ़ेंगे, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फटाक से कौन? स्तंभलेख और देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, तो स्तंभलेख जल्दी देख लो फटाफट। स्तंभलेख देखो कौन कौन सा है, देखो ध्यान से सुनो। स्तंभलेख में याद कर लो जल्दी से बच्चा। एक है देखो दिल्ली। सबसे पहले चलो, सबसे पहले कहाँ चलेंगे? दिल्ली। स्तंभलेख दिल्ली में चलेंगे। वहाँ खड़ा हुआ स्तंभलेख है महरौली। दिल्ली कहाँ है बच्चा? ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा, ये दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में जो है महरौली अभिलेख है। स्तंभलेख, सॉरी अभिलेख नहीं, महरौली स्तंभलेख। दिल्ली में कौन सा? महरौली स्तंभलेख। दिल्ली में कौन सा? महरौली। और ये वही स्तंभलेख है जो उन स्तंभ अभी तक जंग उसमें नहीं लगी हुई है, और जो कि कुतुब मीनार के पास में खड़ा हुआ है। और उसी स्तंभ पर लेख लिखवाए थे। किसने लिखवाया था दिव्या? अशोक ने नहीं लिखवाया था, चंद्रगुप्त ने लिखवाया था। चंद्रगुप्त ने लिखवाया था। तो चंद्रगुप्त ने उसका लेख लिखवाया था। उसी के सामने था क्या? मंदिर। बात समझ पाए? अब उसके सामने क्या आ गया? कुतुब मीनार। कैसे आ गया आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वो स्तंभलेख वहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी भी खड़ा हुआ है। आप जाओगे जब भी कुतुब मीनार के सामने देखोगे तो स्तंभलेख खड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको बनवाया था। महरौली स्तंभलेख कहाँ पे है? महरौली स्तंभलेख दिल्ली में। तो पहला याद रखेंगे महरौली स्तंभलेख। दूसरा आप याद रखेंगे मथुरा स्तंभलेख, मथुरा में। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे मथुरा। तो मथुरा कहाँ? यूपी में आ जाएंगे। ये दिल्ली है और मथुरा ये है, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। तो मथुरा स्तंभलेख। कौन सा स्तंभलेख? मथुरा स्तंभलेख। ठीक है, दूसरा मथुरा स्तंभलेख यूपी में याद कर लेंगे। तो पहला दिल्ली महरौली, दूसरा मथुरा यूपी, दूसरा मथुरा यूपी में हो जाएगा। तीसरा जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का एरण। मध्य प्रदेश का कौन सा है? एरण। मध्य प्रदेश का एरण। मध्य प्रदेश का एरण। बौद्ध स्तंभलेख मध्य प्रदेश। बौद्ध स्तंभलेख मध्य प्रदेश। बौद्ध स्तंभलेख मध्य प्रदेश में एरण, बौद्ध। एक और है उसका नाम है गरुड़ ध्वज। क्या नाम है? तीन स्तंभलेख याद रखना है मध्य प्रदेश के। कौन कौन? एरण, बौद्ध स्तंभ और गरुड़ ध्वज। कौन सा? गरुड़ ध्वज। कौन सा याद रखना है? गरुड़। तो तुरंत बताओ। सबसे पहले महरौली दिल्ली, महरौली दिल्ली। मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश। एमपी में 3। एमपी में कितने? 3। कौन कौन? सबसे पहला एमपी में कितने हैं? 3। अरे भाई चलेगा। सबसे पहला जो है, सबसे पहला
एरल, सबसे पहला एरल, दूसरा बौद्ध, तीसरा गरुड़ ध्वज, तीसरा गरुड़ ध्वज। याद रहेंगे तीनों के तीनों, याद रखिए, बस इतना याद रखना है। लटके रहा थोड़ी देर और, ठीक है, लिखा देना जल्दी से। इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो सबसे पहले दिल्ली में महरौली, देखो महरौली दिल्ली में है। महरौली कहाँ है? मथुरा, मथुरा स्तंभ लेक, पूरा लिखना तुम लोग, यूपी में। तीसरा, पहला महरौली हो गया, दूसरा यूपी में मथुरा हो गया, और तीसरा एरल कहाँ है? मध्य प्रदेश। एरल स्तंभ लेक, बौद्ध स्तंभ लेक एमपी। पांचवा गरुड़ ध्वज, गरुड़ ऐसे हो जाएगा ना, गरुड़ ध्वज ये भी कहाँ है? एमपी में, ठीक है। तो महरौली स्तंभ लेख जो है ये किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद मथुरा वाला जो है ये भी चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। एरन वाला बनवाया था, किसने बनवाया था? भानुगुप्त ने। किसने बनाया था? भानुगुप्त ने। एरन वाला भानुगुप्त ने। और जो भैया ये सती प्रथा, सती प्रथा मतलब जानते हो आप लोग, तो इसकी चर्चा है यहाँ पे, सती प्रथा की चर्चा है यहाँ, भानुगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म वाला जो है ये बौद्ध इसने बनवाया था वासुदेव ने। किसने बनवाया था? वासुदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये शुंग वंश के शासक थे। कौन वंश के शासक थे? शुंग वंश के शासक थे। और लास्ट वाला जो है वो गरुड़ ध्वज जो है उन्होंने बनवाया था गरुड़ ध्वज भागभद्र, ठीक है, इन्होंने बनवाया था। और भागवत धर्म के बारे में चर्चा की है। तो बस इतना आप याद कर लेंगे, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक।